हेलो। ज़ोया खान जी, वेलकम। जी साहिब, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ और थर्सडे वाली स्ट्रीम में भी मैंने आना था, आपने मुझे कहा था, हुँ, तो बस किसी वजह से मैं आ नहीं सकी। तो मैंने ये कहना था कि मैं हुँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी और हुँ, सर एडम की। हुँ, और सारे कमेंट में मुझे बोल रहे हैं ये फेक है, फेक नहीं हुँ, हूँ मैं। आ गए, और आपने कन्फर्म कर दिया आप फेक नहीं हैं। हाँ, बट मुझे आपसे बात करनी थी और आपकी वीडियोस देख के मतलब काफ़ी नॉलेज मिली है बहुत सारी चीज़ों की। एक्चुअली क्रिश्चियन तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों है। कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि यार शायद हमारी गलती है या कहीं शायद हम ही गलत हैं। लेकिन जब से मैंने देखना शुरू किया है, मुझे पता चला है कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है या बचपन से इनको कैसी तालीम दी जाती है। हुँ, तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, मैं उन चीज़ों को समझने लगी हूँ कि हाँ, वो हमारी गलती नहीं थी। इन लोगों को ट्रेन ही ऐसा किया जाता है, जो ये लोग हमें टॉर्चर करते हैं। चाहे वो स्कूल हो या फिर हम लोग जॉब करें, हर चीज़ में हमें पीछे रखा जाता है। हुँ। तो मैं अब अक्सर ये चीज़ें शेयर अच्छा करती मैं हूँ अपनी ज़ोया फैमिली। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, आप पहले मुस्लिम थी क्या? नहीं, नहीं। अच्छा, आप मुस्लिम थी नहीं, फिर ये ज़ोया खान नाम क्या है ये सूडोनेम है या क्या है? नहीं, एक्चुअली मेरा नाम चेंज था, तो मैंने जब आपकी ये स्ट्रीम वग़ैरह देखना शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मोमिन लोगों को ही लेते हैं, तो मैंने हुँ, ये ऐसे ही बस रख दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है और लोगों को इसमें अगर आपसे बात नहीं भी करें लेकिन इन्वॉल्व होना चाहिए नॉलेज के लिए। हुँ, एटलीस्ट हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग मोमिन नहीं हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कि हम लोगों को नहीं समझ में आता क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद या वीडियोज़ देखने के बाद समझ में आने लगता है चीज़ें कैसे हैं और हमें लगता है कि हम सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं अगर कुछ भी आइंदा हो तो। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती तो इस वज़ह से कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं उन चीज़ों से। और आप और सर एडम मतलब अमेज़िंग! आप लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कसम से बहुत अमेज़िंग है, कीप इट अप। और मैंने अपनी भाभी को भी आपकी वीडियोज़ दिखाई और मेरा दिल चाहता है कि जितना हो सके मैं लोगों को दिखाऊँ कि देखो ये इस चैनल पे आओ आप लोग। कितने कितने लोगों को आपने चैनल सब्सक्राइब करवाया? अभी तक तो ऑनेस्टली मैंने नहीं करवाया क्योंकि क्या यार मेरे ज़ोया जो जी। नहीं, एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना वो मुझे कहीं न कहीं डाँट देते हैं। मैं पता नहीं मैं एडिक्ट हो गई हूँ या क्या है। मैं जब रात को भी सोती हूँ, दिन में भी सोती हूँ तो मेरे कानों में हैंड फ्री लगी होती है और आपकी और सर एटम की ऐसे वीडियोज़ चल रही होती हैं और मैं ऐसे ही सोती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं तूने ये क्या शुरू किया? क्या सुनती रहती है? वो बोर होते रहते हैं और मुझे ऐसे ही सोना होता है आप लोगों की वीडियोज़ देख के। तो वो मुझे डाँटते हैं, वो कहते हैं मत बात किया कर इतना इस बारे में, मत बताया कर किसी को। हुँ, इवन कि अभी तो भी हम एटलीस्ट लोग कहीं गए थे। आपके जी। जो हस्बैंड है, उनको बोलिए कि आप एक बार सुन तो लीजिए क्या बोलते हैं ये लोग। जी, मैंने उनको सुनाया है। हुँ, मैंने सुनाया लेकिन हम लोगों की चॉइसेस बहुत डिफरेंट हैं, तो उनको कुछ इतना जमा नहीं। लेकिन मुझे हुँ, तो इतनी आपकी वीडियोज़ पसंद और इतनी इंटरेस्टिंग लगती है ना, मतलब सुन के मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा भी है और बहुत अमेज़िंग आप लोग काम कर रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच ज़ोया जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी, जी। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू। आलिया जी, जी, अनम्यूट साहिल जी। करिए। हाँ, जी, आलिया जी अनम्यूट। कैसी हैं आप? आलिया हाँ, नाम मैं बड़ा ठीक हूँ। ज़बरदस्त है। शुक्रिया, आपका भी नाम बहुत अच्छा है। जी, मोमिना और हैं आप आप? बताइए। क्या है? हाँ, मैं मोमिन हूँ और अच्छा, फाइनली आपसे फाइनली 1 मिनट सिर्फ अच्छा, दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ फाइनली हमारे
आज की स्ट्रीम में 4 चाँद लग गए, जब से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई मोमिना जुड़े और आप फर्स्ट मोमिना हैं आज की स्ट्रीम में जुड़ने के लिए, तो कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी थैंक यू मुझे ऐड करने के लिए। आपका बैकयार्ड बहुत फुल बता रहा था, मुझे लगा पता नहीं मुझे ज्वाइन करने मिलेगा कि नहीं। हुँ, तो और आप बताएं नमाज़ें-वमाज़ें आगे। पढ़ती हैं आलिया जी? जी नहीं। अरे यार, ये कैसी मोमिना है आप? आपने कहा मोमिना है और फिर नमाज़ भी नहीं पढ़ती आप। एक्चुअली 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते थे, बट ऐसे ही क्या बोलते, डील किया तो ऐसा। हुँ, तो क्योंकि कभी-कभार नमाज़ पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं कभी-कभी पढ़ती थी, बट क्या हो गया कि ना आपकी वीडियोज़ देखने के बाद में मैंने एकदम से छोड़ दिया है अभी। अरे वाह! कोई सूरा-वूरा सुना सकती हैं आप? हाँ, ज़रूर। औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, आमीन के साथ सुम्मा आमीन भी कर दिया आपने, तो आपकी दुआ तो फिर 7 आसमान के ऊपर अर्श पे जो खुदा बैठा है, नाराज़ रहने वाला खुदा वो आपकी दुआ को शायद कबूल कर ले। जाने दीजिए। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मैं अरबी लैंग्वेज से इतना क्या बोलते आती नहीं है, तो कुरान शरीफ ट्रांसलेशन समझ में नहीं आती थी। इंग्लिश और मैंने हिंदी भी देखी, तो टफ हुँ, हिंदी के वजह से भी समझ में नहीं आती थी। फिर मैंने उर्दू में भी कुरान शरीफ खरीदा था, तो उर्दू हुँ, भी मुझे अच्छे से आती नहीं थी, तो बेसिकली किताब का मतलब समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैं वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया इतना दिल से। बाकी हाफ़िज़ जी जो रट्टा मार के नमाज़ के लिए पढ़ाते थे, वैसे पढ़ लिया था, हुँ। बट क्या बोलूँ, मैं मैं चाहती आपको थी कि एक मैं चीज़ की मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया में जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, उस हिसाब से अगर दुनिया में जैसे ये होता है ना अवार्ड्स जो मिलते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट नेगेटिव रोल अवार्ड, इस तरीके से, तो उसी तरीके से अगर बेस्ट बोरिंग बुक अवार्ड अगर इस तरीके का निकले, तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ हमारी इस आसमानी किताब को ही मिलेगा। ये इतनी बोरिंग, इतनी इलॉजिकल, इतनी नॉनसेंसिकल ये किताब में आसमानी किताब है, और आप कह रही हैं चाहे वो उसको आप डिफ़िकल्ट हिंदी में पढ़िए, डिफ़िकल्ट उर्दू में पढ़िए, या आसान हिंदी में, आसान उर्दू में, या जो भी आपको आसान लैंग्वेज समझ में आती है, किसी में भी पढ़ लीजिए, आपको ये आसमानी किताब की बातें कुछ भी नहीं समझ में आएँगी। हाँ, एक्चुअली यही हुआ कि मैंने बहुत सर्च कर के पढ़ना चाहा, बट कुछ समझ में आया नहीं ख़ास तौर पे। फिर हुँ, एक्सीडेंटली ऐसे ही मुझे मतलब मेरे मेरे हस्बैंड आपको बहुत फ़ॉलो करते, तो कैसे अच्छा, वो हस्बैंड भी मुझे फ़ॉलो करते हैं? हाँ, वो आपको फ़ॉलो करते हैं और वो एक्चुअली मुस्लिम नहीं है और मैं मुसलमान हूँ। तो अच्छा, वो उन्होंने कभी भी मुझे ना इस बारे में बताया नहीं था, मतलब क्योंकि मुझे हर्ट होगा या फिर वो सब सोच के। वो मैंने एक्सीडेंटली उनके मोबाइल पे ना नोटिफ़िकेशन में आपका नाम देख लिया था। तो वो हुँ, एक्स मुस्लिम वर्ड मैंने फिर सर्च किया था कि मतलब ये क्या देख रहे हैं ऐसे? हुँ, क्योंकि कभी-कभी कुछ बात पे ना वो मुझे जब समझाते थे ना कि देखो ये जो हलाला बात है या फिर ऐसा-ऐसा है मोहम्मद, मतलब कोई एक्चुअली कोई प्रोफ़ेसी नहीं करते थे, उन्होंने स्टोरी बनाया है, तो थोड़ा मुझे हर्ट होता था कि ऐसे एक रिलीजन के बारे में नहीं बोलो बोल के। हुँ, तो कैसा है तुम अपना ठीक है, हम एक बाउंड्री बना के रखेंगे, तुम अपना हम अपना वाला। बट हुँ, ही नेवर डिस्टर्ब मी, लेकिन वो कैसा है ना इस्लाम के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर रहे थे कि क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने नहीं बताया, उनके नोटिफ़िकेशन पे मैंने आपका नाम देखा तो मैं आपकी वीडियोज़ में गई, तो जब मुझे पता चला तो मुझे को बहुत बुरा लगा हुँ। कि क्या लिखा फिर है अभी किताब सुनने के में। बाद फिर क्या मामला है? कुछ नहीं, बस मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए। वो हुँ, बहुत क्या बोलते हैं, कोई आज तक खड़ा नहीं हुआ ना उसके लिए, मैंने देखा नहीं है किसी को बोलते हुए ऐसा इस्लाम के खिलाफ, तो हैट्स ऑफ टू यू।
और हम लोग एक्चुअली इस्लाम के मैंने खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि नहीं, नहीं, इस्लाम नहीं, खिलाफ की नहीं, हकीकत मतलब बता वैसे रहे नहीं हैं। बोलने का मतलब ये कि एक्सप्लेन कर रहे हो इतने अच्छे से, क्योंकि ये सेम चीज हाफिज जी लोग नहीं बताते हैं ना। आप लोग हम्म। एक्चुअल क्या है, और वो जो ऑर्डर्स वगैरह जो भी आया था, ये मतलब ऑल द एक्सप्लेनेशन मैं बोल रही हूँ, आप जो भी बता रहे हो एक्चुअल हम्म। सच्चाई, उसके बारे में मैं बोलने का मतलब है। आई एम नॉट टेलिंग कि आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली मैंने ये आज स्ट्रीम इसलिए ज्वाइन किया है, मैं अपना मतलब मेरे हस्बैंड का मैसेज आपको कन्वे करना चाहती थी कि हम्म। आपको प्लीज कल आपको है ना एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, तो प्लीज ओके। आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा। वो शायद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो वो बोल रहे थे कि उनकी डीपी में टैक्सी का फोटो होगा, तो आप प्लीज आप उस मैसेज को एक बार देख लीजिए। वॉइस चलिए, मैं मैसेज वो बोल रहे थे, नॉट इवन टेक्स्ट, वो वॉइस मैसेज भेजेंगे तो आप बस सुन लीजिएगा उसको। सही हो गया, तो बहुत बहुत मुझे बस शुक्रिया। मैसेज ये क्या, अभी हाँ, कन्वे करना था। जी, ये आपके हस्बैंड के लिए मेरे ख्याल से बहुत खुशी की बात होगी कि आपको इस्लाम की हकीकत पता चल गई। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आलिया जी, आपको भी इस्लाम की हकीकत पता चली है, और आप अभी एक खुल के बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है अपने हस्बैंड के साथ। जी हाँ, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे लाला जी जुड़ना चाहते हैं, तो लाला जी कुट्टी होने के बाद भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी एक स्पेस बन जाएगी। आलिया जी स्टूडियो छोड़ रही हैं। लाला जी, आप जल्दी से जुड़ जाइए ताकि लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो। अगर आप सुन रहे हैं, जल्दी से आ जाइए लाला जी। तब तक हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं ताकि मजीद एक स्पेस बन जाए। आराध्या जी। प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और हाजिर हो चुके हैं हमारे दिलों की धड़कन, बड़े ही अजीज, जो आजकल हमारे से कुटी हुए हुए हैं। लोगों की डिमांड पर वो रुक नहीं पाए, क्योंकि लोगों की जो डिमांड होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो कुट्टी होने के बावजूद भी हमारे अजीज, हमारे मोहतरम, हमारे दिल की धड़कन, हमारी जान, हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान, हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन लाला जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू, थैंक यू। मैं दोस्तों, यारों और प्यारों की वजह से आया हूँ। मैं आपसे तो कुट्टी हूँ बिल्कुल 100%। तो ये कुट्टी होने की वजह क्या थी? ये लोग परेशान हैं कि कुट्टी हुए क्यों आप? यार, तुम लास्ट लाइव स्ट्रीम में हमें अकेले छोड़ के भाग गए, अरे ये तो हुआ था। और इतनी ज्यादा सुपर चैट थी, वो भी हिंदी वाली। पढ़ पढ़ के लोगों ने इतना एंजॉयमेंट किया। मैं लोग कह रहे थे, यार देखो साहिल, तुम कहाँ फंसा के चले गए हमें हैं। तो अब कुट्टी भी तो ना वो, हुए तुमसे। हाँ 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 हाँ, कुट्टी, जिससे मोहब्बत होती है उससे ही आदमी कुट्टी भी होता है। तो तो कभी कभार अकेले, ये कुट्टी कुट्टी करना चाहिए। हाँ, तो इस वजह से ये इतने लोग जो बैठे हुए थे, उनके बार बार बुलाने पे हम पहुंच गए यहाँ पे। नहीं तो हम तो तुमसे बहुत ज्यादा कुट्टी हैं भाई। ले, कमाल नहीं हो गई यार, हाय एकदम हाय, से चलो सुपर दोस्तों, चैट हमारे में फंसा एडम दिया। साहब के लिए मेरे से कुट्टी होने के बावजूद आप लोगों ने कहा और वो आ गए, तो हमारे लाला जी के लिए एक एक गुलाब का फूल तो बनता ही है, ताकि इनका कुट्टीपना जो है वो दूर हो जाए। तो सजा तो मिलेगी ना हाय तुमको, हाय हाय हाय। लोगों को तो नहीं। लोगों की वजह से तो मैं आ गया। हाँ। तुमको वैसे वो जोया, वो जो पाकिस्तान से जोया जोया जो आई थी ना। हाँ हम्म। यार, जोया से मैं कहूंगा कि यार जरा थोड़ा सा ध्यान में रखे। आजकल वैसे भी बाजार पाकिस्तान का बहुत गर्म है क्रिश्चियंस के ऊपर। तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को सब्सक्राइब नहीं करवाया होगा चैनल, तो यार पाकिस्तानी अगर सिर्फ सुन भी रहे हैं ना हमें, तो आहिस्ता आहिस्ता भी वहाँ फैल जाए। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फैल जाए। अगर जोया को पता लगा है, किसी आलिया को पता लगेगा, किसी बखारत को पता लगेगा, वटेवर, मगर फैल रहा है। अपनी जान खतरे में नहीं डालें, लेकिन अपने जो बहुत करीबी यार, वहां पे ये भी है ना साहिल, देखो वो कुछ। अच्छा, मुझे पता नहीं था वो पाकिस्तान से है।
हाँ, कुछ वो जो है ना लोग अपना इंटरनली भी जो है ना 2 नंबर होते हैं, राइट? इट हम्म। डज़न्ट मैटर, जिस तरह आपके पास इंडिया में वो जयचंद बैठे हुए हैं ना, उसी तरह वहाँ पे हम्म। भी इस टाइप के लोग बैठे हुए हैं। अब उनको मैं जयचंद तो कह नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ भी कह लें। सो वो ऊपर से क्रिश्चियन है, अंदर से कुछ और है। तो हम्म। वो फिर होता है, पता नहीं है आपको कि आप अपने किसी क्रिश्चियन बहन भाई को बता रहे हैं, कज़न को बता रहे हैं, दोस्त को बता रहे हैं, क्या हाँ, पता तब उसका वो आगे से कोई दोस्त हो, है ना? तो वो एक बड़ा सीन है। तो बस कीप ऑन वॉचिंग, उससे ये होता है कि जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, उनको भी वो रिकमेंडेड में नज़र आना शुरू हो जाता है। इट डज़न्ट मैटर, आहिस्ता-आहिस्ता उस एरिया के वो आईपी एड्रेसेस वगैरह, क्योंकि वो ट्रेस तो हो नहीं रहे इस तरीके से, लेकिन वो नज़र आना शुरू हो जाता है। सो कीप ऑन वॉचिंग एट लीस्ट, नोइंग दिस। राइट। ये बात राइट। स्पेशली मैं उनके कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एडम साहब। हमारे साथ आराध्या जी जुड़ी है। आराध्या जी। हेलो। जी, वो ऐश्वर्या राय वाली आराध्या तो नहीं है आप? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा। नहीं। मैं बहुत देर से आप लोगों के लिए रुकी हुई थी। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, फिर भी हम्म। सॉरी। और अभी यहाँ में मेरा 8 बजा है, मैं इंडिया में नहीं हूँ अभी। हम्म। और इसीलिए अभी मैं खाना बना रही थी, तो हाँ, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता था कि लाइव आ जाएगी, आ गई। मैं आप लोगों के स्ट्रीम बहुत दिनों से देख रही थी। तो यूजुअली मैं मतलब जिस घर से आ रही हूँ ना, मतलब जिस घर पे मैं पैदा हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को कभी धर्म के बारे में कभी बताया नहीं गया कि हम्म। वो ऐसा है, ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता था कि सभी धर्म अच्छे हैं, लोग जैसे भी हो, मतलब जो भी अपने धर्म में है वो अच्छे हैं, मुझे ऐसा हम्म। लगता था पहले। तो बाद में जब आप लोगों की स्ट्रीम देखी तो थोड़ा मुझे पहले लगा था कि ये लोग ऐसे ही बोंगी मार रहे हैं। उसके हाँ। बाद उसके बाद जब आप लोग इतना अच्छे से मतलब हवाला देते हैं और कुरान से भी बात करते हैं और हदीस से भी बात करते हैं, तो फिर हाँ, लगा कि कुछ तो है। फिर हम्म। अब मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ पे मैं एक ईरानियन लड़की से मिली थी, एंड शी इज़ फ्रॉम ईरान, एंड मैंने उसके साथ आई थिंक 2 आवर्स बात किया था कि वहाँ का अभी हाल कैसा है। तो हम्म। उसने जो बात बताई ना, मेरा दिमाग घूम गया। मतलब वो बोल रही थी कि वहाँ पे कैसे लड़कियों का कत्ल होता है, कि वो अपना स्किन शो कर रही है इसीलिए। और वहाँ पे अभी मतलब वो लोग कैसे इस्लाम के बारे में कुछ मतलब वो लोग खुल के एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं आजकल। और हम्म। वहाँ पे सभी अब अभी मतलब एक्स मुस्लिम बन गए हैं, और बहुत लोग एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और वो लोग मतलब अभी जर्मनी आने के लिए वो लोग जर्मन सीख रहे हैं, क्योंकि अब तुम जब जर्मनी में आते हो ना, तभी तुम मतलब वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अपने रिलीजन को मानो या ना मानो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ के लोग यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि ताकि वो लोग अपने लाइफ को जी सके। हम्म। तो मुझे मतलब बहुत शौक लगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं है। मतलब इट्स रियली हॉरिफाइंग कि लड़की लोग पे ऊपर इतना मतलब लोग पता नहीं इसको मान कैसे रहे, रिलीजन को फॉलो कैसे कर रहे, आई डोंट नो। उसकी एक वजह यह है कि रिलीजन की, इस्लाम की हकीकत उनको बताई नहीं जाती है, सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद बहुत से लोगों को पता चलने के बाद वो जो दिमागी अपंगता उनके अंदर रहती है, उस वजह से वो गलत को गलत समझती नहीं है या मानती नहीं है। ठीक जिस है तरीके से मतलब बचपन से ब्रेन कंडीशनिंग की जाती है, ये उसका इफेक्ट होता है। फिर भी आप खुद पढ़ सकते हैं ना, किताब अवेलेबल है, इंटरनेट है, पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ के आप जब देखते हैं कि किस ऐसी बातें लिखे हुए हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं रिलीजन को? हम्म। सही बात है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि बहुत बार एक जो गलत चीज होती है, उसको एक पर्सपेक्टिव से समझाना पड़ता है कि ये क्यों गलत है या इसको एंड क्यों गलत मानना चाहिए। हाँ, तो अब वही वो काम हम लड़की कर रहे हैं इस एक्टिविज्म के जरिए से, कि हाँ, उनको एक पर्सपेक्टिव दिया जाए, मोमिनों को, मोमिनाओं को, कि भाई ये गलत है,
इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स है और तो ये इंसानियत के लिए एक अच्छी एंड चीज नहीं है। सबसे मतलब वो मुझे बार-बार बोल रही थी, अगर मुस्लिम लड़के हो तो भाग जाना, तुम भाग जाना, हम्म क्योंकि उन लोगों का यही है कि तुमको प्यार में फँसाएँगे और बाद में तुमको भी मुस्लिम बना देंगे। हम्म कुछ भी हो, भाग जाना। अच्छा एंड मुझे मतलब उसके साथ बात करके मैंने उसको पूछा कि तुम मुस्लिम से शादी करोगे? नहीं, नो, नेवर, नेवर नहीं करना है मतलब उनको। नहीं करना है। उसका मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा भी मम्मी-पापा मतलब वो भी ईरान पे है, वो फ़ॉलो कर रहे हैं? नहीं, वो भी फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके। ईरान में सिचुएशन जो है वो काफी चेंज हो गई है। हाँ, उधर बहुत तो मेरे चेंज ख्याल है। से मैक्सिमम अपोस्टेसी रेट अगर निकाला जाए तो ईरान में ही मिलेगा आपको अभी। हुँ, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम हो रहा है ना इसीलिए। हम्म जब एक्सट्रीम होता है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया पे इतना एक्सट्रीम नहीं है, हम्म तो इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता है। राइट। अभी आप लोगों का चैनल आ रहा है इसीलिए सबको पता चल रहा है। नहीं तो हम लोगों को तो कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि घर पे ऐसा नहीं है। घर पे हम लोगों को मेरी माँ और पापा ने एक ही बात बोली थी कि मुस्लिम से कभी प्यार मत करो। मैंने बोला क्यों? क्योंकि वो लोग 4 शादियाँ करते हैं। हम्म इससे हम लोग को यही पता था, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं कि कोई 4 शादी कर रहा है। हाँ तो तो इसीलिए मुझे लगा कि ये पापा-मम्मी ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग का चैनल देख के हाँ, कुछ तो था जिसलिए हम लोगों के मम्मी-पापा ने ऐसा बोला था। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा आपके मम्मी पापा को कि एटलीस्ट वो शुरू से ही आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं और हर मम्मी पापा को अपने हर एक बच्चे को ये चीजें बतानी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच आराध्या जी थैंक ज्वाइन करने यू। के लिए। हाँ, यहाँ पे बोलने की मौका देने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। ओके। बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। हितेश भाई कह रहे बिग फैन साहिल भाई, आई एम फ्रॉम वडाला मुंबई। तुम तो मेरे पड़ोसी निकले यार हितेश भाई, एंजॉय करिए। अभिनव गुप्ता कह रहे भाई वो गजब का आया था डेमोक्रेटिक नेशन, नॉन मुस्लिम नहीं, अलग ही लॉजिक। हाँ यार, ऐसे अजीब अजीब क्या कहते हैं उसको, नमूने लोग आते रहते हैं जिसको हमारे एडम साहब चमूने कहते हैं। जिमी रॉय बहुत बहुत शुक्रिया। और भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। द सैजिटेरियन कह रही है गर्ल्स हु आर सेक्युलर आरंट अवेयर ऑफ द रियल डील, no one of them know about the reality of Islam. You guys should not troll even those who are coming and try to share their stories so that others will not fall in trap. Thank you so very much, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। भूषण भाई ने मेंबरशिप गिफ्ट की थी, थैंक यू। प्योर वाइब्स बी की निविया गॉड ब्लेस यू कह रही हैं, थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। इंडियन मिक्सचर कह रहे हैं साहिल भाई इस बहन को बोलो उस जानवर से दूर रहे। हाँ वो तो समझ गई होंगी वो। कृष्णा सर्विसेज भाई यू आर ऑसम, बस डर ये लगता है कि इंडिया में 10,000 एक साथ उठाते तो इतना नुकसान करते, अगर सब एक साथ आए तो सब डिस्टर्ब होगा। आपको बहुत सुनता हूँ ड्राइव करते वक्त, मोर बिग फैन। थैंक यू कृष्णा सर्विसेज भाई। बर्ड सेंस जी कह रहे हैं इट्स स्ट्रेंज, नो म्यूजिक नो सॉन्ग्स जस्ट अ सीरियस लाइफ yet they don't mind having a blast, ironic and funny. Thank you sir और आपका स्वागत है, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। रेंज कह रहे हैं एडम भाई प्लीज टीम पे आ जाओ। सर आपके बोलने पे एडम साहब जो है वो आ गए हैं। आफिया जी कह रही हैं कंटालू पोंटिटी मनसेला एडम अल्लाह कलमा भी पढ़ लिया। अरे एडम इन्होंने तो पूरा रट्टा मार लिया यार तुम्हारी आयत भाई ये कौन सी लैंग्वेज? ओह माशाल्लाह सर, क्या बात है। लास्ट उस्मान 890 आया था ना ट्यूसडे को। बिल्कुल और नई आयत निकाली थी वो इन्होंने रट्टा मार ली। हाँ वाह वल्लाह हबीबी। मृत्युंजय भाई कह रहे भाई हमारे शर्म से लाल लाल हो जा रहे ले। पाथो एजुकेशन थैंक यू सो वेरी मच। राम राम भाई कह रहे हैं भगिनी प्रगति के लिए गुलाब, जय श्री राम। थैंक यू राम राम भाई। आशुतोष भट्ट भाई लड़की के चक्कर में फिसलने का नहीं, बिल्कुल सर नहीं फिसलते हम।
रिकॉर्ड करे साहिल, ये ISI एजेंट हो सकती है। अरे थोड़ा लाइट लो यार, मैं कौन सा मिलने वाला हूँ किसी से, टेंशन ना ले। Nishan Babu, leaving the stream. This is no fun. Will join Lala tomorrow. Dear Hindus, please don't use this platform to promote Hinduism and weaken Sahil and Lala's hands. बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर आपने, और लोग समझते भी हैं। मृत्युंजय